नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 18 जनवरी स्मृति दिवस पर विशेष संदेश। ब्रह्मा बाबा दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे, यह कहना है ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी का। करूर तमिलनाडु से ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी की खास रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के प्रेम, सम्मान और पवित्रता से परिपूर्ण चेहरे में संसार को परमात्मा की झलक दिखाई देती थी। उनकी सदा आत्मस्मृति की स्थिति ने हजारों आत्माओं को उस ईश्वरीय ज्ञान की ओर आकर्षित किया जो स्वयं परमात्मा ने उन्हें दिया था। परमात्मा ने स्नेहपूर्वक उनका नाम ब्रह्मा बाबा रखा, जिनके माध्यम से एक सुंदर दिव्य संसार की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। उक्त उद्गार माउंट आबू से पधारे हुए बीके भगवान भाई जी ने कहे। वे इस ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के 57वें पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर एकत्रित ईश्वर प्रेमी भाई बहनों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और अपना तन, मन, धन तथा सभी संबंध परमात्मा को समर्पित कर दिए। परमात्मा में उन्हें अटूट विश्वास उन्हें वह शक्ति दी जिससे वे उन सभी चुनौतियों का सामना कर सके जो उस समय संसार में परमात्मा की उपस्थिति को समझ नहीं पाए थे, जिसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं अनुभव किया था। उनके पीछे चलते हुए हजारों आत्माओं ने अपने जीवन को नई दिशा दी और अनेक जन्मों से परमात्मा को पाने की अपनी इच्छा को पूरा किया। भगवान भाई जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग, मेडिटेशन, देवी गुणों और निस्वार्थ सेवा की सजीव प्रतिमूर्ति थे। उनका हर दिव्य विचार, वचन और कर्म संसार को परिवर्तन की ओर ले गया। उनके माध्यम से और उनसे जुड़ी आत्माओं के सहयोग से परमात्मा ने ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक संगठन को पोषित किया, जो 1936 से निरंतर विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान, जीवन मूल्यों और राजयोग मेडिटेशन का संदेश फैलाता आ रहा है। ब्रह्मा बाबा दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक बनकर जन्मे, परमात्मा द्वारा लाखों आत्माओं में से चुनी गई एक विशेष आत्मा। उन्होंने कहा कि सन 1969 की सर्दियों में माउंट आबू में इस संगठन को 33 वर्षों तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी की रात्रि अपनी देह यात्रा पूर्ण की। अंतिम श्वासों के समय उन्होंने तीन दिव्य अवस्थाओं के नाम उच्चारित किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। उस रात्रि परमात्मा ने उन्हें उनके फरिश्ते के रूप में अलौकिक लोक में बुला लिया। तब से वे परमात्मा के निरंतर साथी बनकर अपने पवित्र फरिश्ते स्वरूप से संसार की सेवा कर रहे हैं। स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा बहन जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा स्मरण करने योग्य एक फरिश्ता जिन्हें परमात्मा और संपूर्ण विश्व अत्यंत प्रेम, सम्मान और श्रद्धा से सदा याद करता है। सभी ने मैं रहकर सारा दिन तपस्या कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। இப்போ ஒரு படகு இருக்கு அப்படின்னா படகு தண்ணிக்கு மேல போனாதான் போய் கரையை கடக்க முடியும். அதே அந்த படகுக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னா மூழ்கி போயிடும். அதே போல என்னுடைய கர்ம இந்திரியங்களை எனக்கு சரியா வழிநடத்த தெரியல அப்படின்னா என்னதான் நம்ம ஆன்மீக பாதையில போறோம்னு நினைச்சாலும் ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் மூழ்கி போயிடுவோம் நாமளும் அப்படின்னு சொல்லலாம்। आज हमारी कई समस्याएं मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। ये सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसको ठीक करो, योग लगेगा। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देखते हैं, कान गलत सुनता है, मुंह गलत बोलता है, जो गलत देखा सुना वही याद आता है। योग कैसे लगेगा? जब सारा दिन अगर मेरी आंखें ठीक देखेंगी, मुंह योग्य बोलेगा, कान योग्य सुनेगा, योग क्यों नहीं लगेगा? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। அப்ப நம்ம சொல்றோம் சில நேரம் எனக்கு யோகாவே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் ஏன் பண்ண முடியல? ஏன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் அதாவது விருப்பப்படிதான் ஒவ்வொரு வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப அப்புறம் எப்படி அது நாம சொல்லி யோகா அப்படின்னு உட்காரும் போது அது நம்மளுடைய விஷயத்தை கேட்குமானா கேட்காது, ஒரு நிலைங்கிறது அப்ப படாம போயிடுது। அதனால பாபா என்ன சொல்ற, लेकिन असफल क्यों बना? कारण उसका रथ जमीन में धस गया। इसी तरह ज्ञान में कितने भी होशियार है, लेकिन अगर इंद्रिया धोखा देगी समय पर फेल हो जाएंगे। इसलिए इनका सहयोग चाहिए। இப்ப கர்ணர் இருக்காரு, கடைசி அவர் தோக்கிறதுக்கு மெயின் காரணமா எது அமைஞ்சிச்சு? அவருடைய ரதம் தான் இல்லையா? அது போய் மண்ணுல சிக்கிக்குச்சு. அதனால அப்ப அந்த சரியான அதாவது பாண்டவர்களை விட அதிக சக்தி அவருக்கு தான் இருந்திருக்கு. ஆனாலுமே பாருங்க அந்த இந்திரியங்கிற ஒரு சக்கரம் போய் சிக்கிக்குச்சு அப்படிங்கிறப்ப அவரு தோல்வி அடைஞ்சிட்டார். அவ்வளவு சக்திசாலியா பலசாலியா இருந்து கூட
இப்ப நமக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் எவ்வளவு நல்ல யோகி, நல்ல ஞானம் கேட்கிறேன், நிறைய எல்லாம் படிக்கிறேன் கேட்கிறேன். का उसके इंद्रियों पर संयम है। இப்ப சுய மாற்றம்னு பாபா சொல்லியிருக்காரு. சுய மாற்றம்னா என்ன? ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது, பேட்ச் குத்திக்கிறது, இது மட்டுமா சுய மாற்றம்? சுய மாற்றம்ங்கிறது உள்ளுக்குள்ள நான் பாபா சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கர்ம இந்திரியங்கள் படி அதை நான் பாபா சொல்றபடி அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேனா, அந்த மாதிரி மாற்றம்ங்கிறது நமக்குள்ள ஒவ்வொருவருக்குள்ளயுமே கண்டிப்பா வரணும். जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में चारों ओर गुण और शक्तियां रहती है। யாரு கர்ம இந்திரியங்கள் கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள சுற்றி நாலா புறமும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சக்திகள். நமக்கு பாபா சொல்லியிருக்காங்க அந்த எல்லா சக்தியும் நம்மளை சுத்தியே தான் நமக்கு உதவிக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், காத்துக்கிட்டே இருக்கும். नौका